नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। दूसरे दिन भी पूर्ण लॉकडाउन रहा सफल। बिना लाइसेंस सिक्योरिटी एजेंसी संचालक पर दर्ज हुई एफआईआर। रीवा के स्लम बस्ती निवासी कोरोना से नहीं बल्कि भूख की परेशानी से जूझने को मजबूर। और कांग्रेस नेत्री ने केंद्र व प्रदेश सरकार से कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी लाने की अपील की। खबरें विस्तार से। पूर्ण लॉकडाउन के दूसरे दिन भी पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। पूरा जिला पुलिस छावनी में तब्दील दिखाई दिया और कड़ाई से पूर्ण लॉकडाउन का पालन हुआ। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जहां एक तरफ 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है, वहीं हफ्ते में 3 दिन शुक्रवार, शनिवार व रविवार को पूर्ण लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं, जिसका सख्ती से पालन कराए जाने हेतु जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा हर प्रकार से सख्ती बरती जा रही है। लॉकडाउन के दूसरे दिन भी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों के साथ सघन बस्तियों का 3 पारियों में भ्रमण किया। इस दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को उठक बैठक, गाड़ी की हवा निकालने समेत अन्य प्रकार के दंडात्मक कार्रवाई करते नजर आए। जिले भर में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी। जिले में लगभग आधा सैकड़ा से अधिक प्वाइंट बनाकर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, जिसके द्वारा आने वालों की सघन जांच की गई। वहीं अनावश्यक रूप से घूमने वालों पर सख्ती से कार्रवाई भी की गई। शहर में लगभग 12 मोबाइल पार्टियां दौड़ाई गईं। आपको बताना चाहेंगे कि ये व्यवस्थाएं रीवा से कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए की जा रही हैं। रीवा 24 न्यूज चैनल आप शहरवासियों से प्रशासन व पुलिस का सहयोग करने की अपील करता है। आपको विदित है 3 दिन का जो लॉकडाउन चल रहा है, उसे लॉकडाउन के तहत में सवेरे रीवा पुलिस के सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ में शहर का भ्रमण किया जाता है और ये देखा जाता है कि लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है अथवा नहीं। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे फिक्स पैकेट भी लगे हुए हैं, फिक्स पॉइंट भी लगे हुए हैं। उसके साथ ही शहर के जो अंदर की बस्तियाँ हैं, वहाँ पर अमूमन जो है लोग बाहर निकलते हैं या अनावश्यक कार्यों से बाहर निकल रहे हैं। रोज समझाइश देने के बाद भी यह देखने में आ रहा है कि लोग निरंतर निकल रहे हैं, समझने को तैयार नहीं हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को रोकने के लिए और ये जो कोरोना संक्रमण फैल रहा है, इसकी चेन को हम ब्रेक कर सके, यही प्रयास हम निरंतर कर रहे हैं। इसी के लिए आज भी पेट्रोलिंग की गई थी। रीवा में बिना लाइसेंस के सिक्योरिटी एजेंसी संचालित की जा रही थी। अमैया थाना में अब मामला दर्ज किया गया है। रीवा शहर के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में महाशक्ति सिक्योरिटी कंपनी द्वारा लगभग 6 गार्डों की तैनाती की गई थी। पेपर के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि उक्त सिक्योरिटी कंपनी के संचालक रामविलास द्वारा बिना लाइसेंस व बिना नियम कायदों के फर्जी तरीके से सिक्योरिटी कंपनी का संचालन किया जा रहा है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए अमैया पुलिस ने सिक्योरिटी कंपनी के मालिक के खिलाफ 161 में मामला पंजीबद्ध करके मामले की जांच की है। वहीं आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। थे कि जो सिक्योरिटी एजेंसी इसके द्वारा जो संचालित की जा रही है, इसमें जो संचालक का नाम है मिस्टर रामविलास पांडे, इसके द्वारा जो संचालन किया जा रहा है वो सिक्योरिटी एजेंसी का जो नॉर्म्स होते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी खोलने के लिए जो एक आवेदन होता है, एक लाइसेंस की प्राप्ति होना चाहिए। उसके बाद में सिक्योरिटी एजेंसी खोलने के लिए जो गार्ड रखते हैं, उनकी ट्रेनिंग से लगा के सभी संसाधनों का उसमें जिक्र होता है और उसके बाद में उसको पीएचक्यू के द्वारा उसका लाइसेंस दिया जाता है। परंतु उसके द्वारा बिना लाइसेंस प्राप्त किए फर्जी सिक्योरिटी एजेंसी खोली गई थी। सिक्योरिटी एजेंसी का नाम था महाशक्ति सिक्योरिटी एजेंसी के नाम से फर्जी सिक्योरिटी एजेंसी खोली गई थी और उसमें जो है 6 गार्ड लगाकर वह जो संजय गांधी अस्पताल है उसके पास में एक हॉस्टल निर्माण में उसने अपने गार्ड लगा रखे थे। इस प्रकार उसके द्वारा जो है फर्जी सिक्योरिटी एजेंसी खोलकर और फर्जी रूप से गार्ड लगाया गया था। ये सभी तथ्य जांच में आने के बाद में उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 161 थाना अमिया में कायम कर विवेचना में लिया गया है। इसमें जो आरोपी है, संचालक है, वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। देखिए, सीधे साहेब फर्जी रूप से उसने सिक्योरिटी एजेंसी खोली है, क्योंकि उसके उसमें जो है एक एजेंसी खोलने के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता होती है, आपको ट्रेनिंग देने के लिए गार्ड को एक ग्राउंड की आवश्यकता होती है, बहुत सारे उसमें नॉर्म्स होते हैं, उन सब नाम को फुलफिल करना पड़ता है। संभव तो हो सकता है उन नाम को उसने फुलफिल नहीं किया होगा, हम इसमें और भी जांच कर रहे हैं
जो सिक्योरिटी गार्ड जिनको लगाया गया था, क्या उसके द्वारा उनसे पैसे लिए गए हैं, उनको क्या बोल के लगाया गया था, इस सभी तथ्यों पर जांच करके इसमें और भी धारा बढ़ाकर उसमें कठोर कार्रवाई करेंगे। रीवा जिले में एक बस्ती ऐसी भी है जहां कोरोना से नहीं बल्कि भूख की परेशानी से लोग जूझ रहे हैं। एक तरफ जहां पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है, वहीं रीवा जिले में एक ऐसी बस्ती भी है जहां के लोग कोरोना संक्रमण से नहीं बल्कि रोजगार छिन जाने के चलते रोज की रोजी रोटी के लिए चिंतित हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं निराला नगर स्थित स्लम बस्ती की, जहां कोरोना संक्रमण की स्थितियों का जायजा लेने रीवा 24 टीम पहुंची तो वहां के हालात देखकर अचंभित रह गए। न किसी ने मास्क का उपयोग किया था, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सैनिटाइजर की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऊपर से पूरी बस्ती में गंदगी का आलम देखा गया। इन लोगों से कोरोना संक्रमण व कोरोना वैक्सीन को लेकर बात करनी चाहिए तो उनके द्वारा कहा गया कि कोरोना से हमें दिक्कत नहीं है, बल्कि जो हमारी रोजी रोटी का साधन बंद है उससे हम सब समस्या का सामना कर रहे हैं। आलम यह है कि 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हैं। पिछले साल तो कोरोना महामारी में शासन प्रशासन सहित सामाजिक संगठनों द्वारा खाद्यान्न भोजन आदि की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस वर्ष यहां कोई मदद करने नहीं आया, खाने के लाले पड़े। हैरत की बात यहां यह देखी गई कि इतनी लापरवाही के बाद भी यहां के लोग कोरोना की चपेट में नहीं आए, सभी सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं। बस उन्होंने मीडिया के माध्यम से खाद्यान्न व भोजन उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। इस संबंध में बस्ती में रहने वाले लोगों से सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने बात की। आप खुद देखिए उन्होंने क्या कहा। अब तो बोल क्या है कोरोना नहीं जानी लाला के का आए सूजी उजी हम पता ना लगभग ये वैक्सीन जो सरकार लगा रही है, क्या मानती है आप इसको? ओका जहर मानी थे, ओका नी का नहीं मानी था, का जानी के जहर लगावल के सूजी लगावत है। अभी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? हमका पास कुछ नहीं है दिक्कत, खाए पिए का नहीं आ बताई हो गया, खाना पीना नहीं? हाँ कुछ नहीं आ, काम बंद है। हाँ लाला अब खाई मनई का मनई बिना जाते तो मारा तो भगावत है। क्या काम करती हैं आप? ये कबाड़ भी नहीं जाते तो नहीं भी नहीं देता है, मारा था। मगाई अब कहाँ जाई, कहा था कि हम इनका नहीं मिला तो कहाँ दे ना, कुछ नहीं आवे, कुछ चीज नहीं मिले, पूरा काम धाम बंद करे हम के, बाहर निकले सपन करे हम। कैसे चलता है वो घर अभी? अरे हुआ नॉन रोटी जौन सूख पाक मिला था भाई मन थोड़ थोड़ खाई वहू का लग जाता भाई के नो, 4 लड़का का देला बेचारे छोट भूखन मारा था। आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है? बीमारी नहीं है कुछ। जानती है कोरोना कोई चीज है? कोरोना कुछ नहीं है कि ये सब अफवाह मचा है भाई। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं? अब कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, पूरी बस्ती में कोई दिक्कत? पूरी बस्ती में, हमारे बस्ती में कोई दिक्कत नहीं है बीमारी की। पूरी समस्या क्या है आप लोगों को, क्या चाहती है? खाना वाना हमका लोग का कुछ नहीं, रोजगार का सब रोजगार बंद है। हम लोग करी तो करी का, खाई का, कोटा में सुई लगावा तो मर जाता मैं, गल्ला नहीं देता ही। ये पूरे देश में सुई लगाई जा रही लोगों को बचाने? अरे बहु मर रहे हम के, जितना सूजी लगी रही है उतना मरी रहे हम। आपका मानना है कि कोरोना कुछ नहीं, केवल खाना चाहिए, आपको काम चाहिए है? हाँ कुछ काम, खाना दाना कुछ मोदी देता ही नहीं है कुछ। सुनाई भरी सरकार सब दिए है भाई, सरकार पूजा लाग है भाई, सरकार कुछ नहीं दिए है, सरकार गरीबन रही मार गए। अब मलकिन है ये नहीं पदोहिनी तहा तो को दे ही नहीं दे। ना बाबा ये बताइए, कोरोना जानते हैं आप क्या चीज है? कोरोना को हम कोरोना का कुछ नहीं देखा था, हमका नहीं कि कहाँ है कोरोना, तो हम नहीं देखी। अरे का मौत या बतावा था, हम का नहीं देखी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है? हाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हमका कोरोना मरोना कुछ नहीं है। नहीं आपको नहीं है, सरकार करोड़ों लोगों पे। अरे हो सरकार का हो राजकाज ले हमका फायदा है, मर जाता है। आप लोगों को क्या खाने की समस्या है, खाने पीने की? खाने का हम लोग ये जानते हैं कि पहले दवाई गोली से आदमी ठीक हो जाता था, ये कोरोना वायरस ये हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप लोग जैसे थे वैसे है, सब चीज वो सरकार हलफंग करके लहटा रही है कि ये चीज लगवाओ। वैक्सीन से सब मर रहे हैं, बताइए। वैक्सीन 45 साल वाले वो लगा रहे हैं,
सरकार जिस तरह से अभियान चला रही है और ये माना जा रहा है कि कई लोगों की मौत हो रही है, आप क्या मानते हैं, कोरोना है? नहीं है कोरोना, कोरोना नहीं है। पहले ये बताइए कि जिसमें आदमी सर्दी जुकाम आती थी उसमें आदमी ठीक हो जाता था। अभी इसमें आदमी अगर 2 कदम दूरी हो जाए और 2 कदम पास में आ जाए तो सर्दी जुकाम हो जाए। सरकार इतने प्रयास कर रही है, लोगों कुछ नहीं कर रही है सरकार, कुछ नहीं कर रही है सरकार, मार रही है। ये मिला के आप लोगों की समस्या खाना है। हाँ वही है। खाना पीना। ये बताइए हमारा लोग का पूरा व्यापारी बंद हो गया, धंधा चौपट कर दिए हमारा लोग का। तो बताइए हम लोग क्या करें, किसके सहारे रहे, पहले बताइए। कांग्रेस नेत्री ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द टीकाकरण करवाएं। वैक्सीनेशन कार्यक्रम में गति लाने की भी आवश्यकता है। कांग्रेस नेत्री ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द टीकाकरण करवाएं। वैक्सीनेशन कार्यक्रम में गति लाने की आवश्यकता है। 1 मई से 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू किया जाना था, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा गया कि वैक्सीन की आपूर्ति न होने के चलते वैक्सीनेशन कार्यक्रम रोक दिया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने भाजपा सरकार से अपील की है कि टेस्टिंग, ट्रेनिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है कोरोना महामारी से लड़ने का। जितना इसमें तेजी आएगी उतनी ही मौत दरों में कमी आएगी। देश के प्रधानमंत्री से मांग की है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इस्तेमाल करते हुए नए मैन्युफैक्चरर्स को वैक्सीन निर्माण हेतु लाइसेंस प्रदान किया जाए। युद्ध स्तर पर वैक्सीन निर्माण की आवश्यकता है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने कांग्रेस नेत्री कविता पांडे से चर्चा की, तो और भी जानकारियां कोविड वैक्सीन के संबंध में दी गई। आप खुद सुनिए। देने में 20,000 करोड़ का खर्चा आना है, तो जितनी जल्दी हो, सरकार के पास बजट है। पिछले वर्ष ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बात कही थी कि देश के संपूर्ण जनता को टीकाकरण जल्दी से जल्दी होगा। चेचक और पोलियो को वैक्सीनेशन करके ही भारत ने हराया है, तो कोरोना को हराने के लिए भी आवश्यकता है कि युद्ध गति से वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाए ताकि कोरोना महामारी से देश के लोग लड़ सके। आज 3.5 लाख से ऊपर प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। हजारों लोगों की मौत प्रतिदिन हो रही है और मन हाहाकार है, हृदय विदारक स्थिति है, रुदन है पूरे देश में। तो जितना जल्दी हो पाएगा उतना बेहतर होगा। भारत बायोटेक को आईसीएमआर और भारत सरकार के 3 पीएसयू ने 65 करोड़ रुपए दिए और इसलिए कि उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च किए जाए, तब कोविशील्ड और कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन तैयार हुई है और उसका आज भी भारत सरकार और आईसीएमआर के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होने के बावजूद कोवैक्सीन और कोविशील्ड के निर्माता प्रतिदिन एक देश एक मूल्य न करके प्रतिदिन वो नए मूल्य बताते हैं। कहते हैं कि हम भारत सरकार को 150 रुपए का देंगे, राज्यों को हम 400 का देंगे, तो दूसरा कहता है हम 600 का देंगे। भारत एक देश है, भारत के एक नागरिक है, 138 करोड़ आबादी, एक मुट्ठी एक ताकत है। तो यदि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के निर्माताओं को यह बात पता होना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस बात का निवेदन करती हूं कि आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जब आपकी आईसीएमआर और केंद्र सरकार के पास है, तो नए मैन्युफैक्चरर्स को आप लाइसेंस दीजिए ताकि वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड का निर्माण अति शीघ्रता से करें, युद्ध गति से करें। ये युद्ध काल है। इस महामारी से हम जितना जल्दी वैक्सीनेशन होगा उतना जल्दी पार उतर आएंगे। मार्च के तीसरे हफ्ते तक 6.5 करोड़ वैक्सीन 76 देशों को निर्यात की गई, जबकि हमारे देश को 5 करोड़ 2 लाख वैक्सीन ही लगाई गई। तो आज जब हमारे देश को आवश्यकता है तो हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। आज दुनिया भर के लोग भारत की मदद करने को तैयार है, लेकिन हमारे देश की सरकार मैन्युफैक्चरर को इस बात की इजाजत दे ताकि हमारे देश में वैक्सीन तैयार हो सके और देश के लोगों को वैक्सीन मिल सके। भारत का 138 करोड़ की आबादी पूरी ताकत से एक मुट्ठी की तरह वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार बैठी है और कोरोना से हम लड़ेंगे भी, भारत जीतेगा भी। जय। रीवा के सिंधु भवन में शिविर लगाकर टीकाकरण कार्यक्रम संपन्न कराया गया। वहीं 18 से 45 वर्ष के लोगों के टीकाकरण कार्यक्रम में फिलहाल रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा अभियान चलाकर शिविर के माध्यम से टीकाकरण कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। उसी कड़ी में रीवा के सिंधु भवन में शिविर का आयोजन कर 300 से अधिक लोगों को कोविड-19 का टीका लगवाया गया। इस संबंध में संबंधित से बात की गई, उन्होंने क्या जानकारी दी आप खुद सुनिए। जी, ये 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगाया जा रहा है
करीब 125 लोग आ चुके हैं अभी तक में। उम्मीद है कि 300-400 तक लोग आना चाहिए, लगेंगे। सर अभी 18 वर्ष से ऊपर वालों को लगने वाला था, क्या 18 वर्ष से ऊपर लगना था आज से, लेकिन कुछ कतिपय कारणों से वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई। वैक्सीन ना आ पाने के कारण आज का कैंसिल हो गया है। उम्मीद है कि आगे 1-2 दिनों में आ जाएगी तो लगेगा। सर देखा जा रहा है कि लोगों की भीड़ आ रही, मतलब जागरूकता लोगों में फैल चुके वैक्सीन लगाने को लेकर। जी, जागरूकता हो गई है। लोग बाग काफी अब इच्छुक हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद वास्तव में कोरोना नहीं हुआ, अगर हुआ भी है तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए लोगों को उत्साह जगा है। टीकाकरण कार्यक्रम शिविर में प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार आरपी त्रिपाठी, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला सहित अन्य संबंधित लोग उपस्थित रहे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए प्रवासी श्रमिकों का पलायन जारी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को मद्देनजर रखते हुए काम की तलाश में जिला व संभाग से बाहर गए प्रवासी श्रमिकों का काम बंद हो जाने के चलते लगातार पलायन हो रहा है। लगभग 2 से 3 सैकड़ा की संख्या में प्रतिदिन प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं, जिनके लिए जिला प्रशासन द्वारा कोविड सेंटर बनाए गए, जिन्हें क्वारंटीन किया जाता है। वहीं कुछ प्रवासी मजदूर जिन पर प्रशासन की नजर नहीं पड़ती, वो सीधे अपने घर पहुंच जाते हैं। कई बार वो खुद संक्रमित रहते हैं और अपने परिवार वालों को भी संक्रमित करते हैं। इस दौरान जिला प्रशासन को पैनी नजर रखने की आवश्यकता। रीवा में कोरोना कर्फ्यू के बाद भी कोरोना मरीजों में इजाफा होने का एक कारण ये भी है, जिस पर जिला प्रशासन को सख्त होने की आवश्यकता है। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। दूसरे दिन भी पूर्ण लॉकडाउन रहा सफल। बिना लाइसेंस सिक्योरिटी एजेंसी संचालक पर दर्ज हुई एफआईआर। रीवा के स्लम बस्ती निवासी कोरोना से नहीं बल्कि भूख की परेशानी से जूझने को मजबूर। और कांग्रेस नेत्री ने कौमी केंद्र व प्रदेश सरकार से कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी लाने की अपील। आज के में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24। नमस्कार।